कुंभ पृथ्वी की सबसे पुरानी धार्मिक परंपरा, हर 12 साल में एक बार होने वाली और करोड़ों लोगों को आस्था से मोक्ष की ओर ले जाने वाली। हर बार वैसे तो हर कुंभ एक जादुई अनुभव लेके आता है, लेकिन महाकुंभ 2025 कुछ अलग था। हर कोई बस एक डुबकी लगा लेना चाहता था संगम पर, और ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि ये संयोग 144 सालों के बाद बन रहा था। एंड इट वॉज अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, लिटरली। एंड द बिगेस्ट थिंग, 66 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इसका हिस्सा बने। और अगर ये एक देश होता तो इट वुड हैव बीन द थर्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर इंडिया एंड चाइना। ये महाकुंभ इतने लोगों के साथ मैंने भी देखा, एंड आई गॉट अ चांस टू डॉक्यूमेंट इट एज वेल। बट व्हेन आई फर्स्ट सॉ इट, तो जो पहला सवाल मेरे मन में आया वो ये था कि आखिर क्यों होता है महाकुंभ। World is living in an artificial age. But there is a way our rishis have shown us from millenniums. And to show that path, to show that direction, there is a kumbh. ऐसा कहते हैं कि महर्षि दुर्वासा के श्राप से देवताओं की अलौकिक शक्तियां खो गई। भगवान विष्णु ने देवों से समुद्र मंथन करने का आग्रह किया, जिससे उन्हें अमृत की प्राप्ति हो सके। लेकिन देवों के लिए यह कार्य संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने अमृत देने का वचन देते हुए असुरों को बुलाया। समुद्र मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत और भगवान वासुकी की मदद से। 1000 सालों तक मंथन के बाद अमृत कलश प्रकट हुआ, और फिर उस कलश के लिए शुरू हुआ युद्ध। भगवान विष्णु ने यह कलश भगवान गरुड़ को सौंप दिया, और यह युद्ध 12 दिनों तक चला, जो मनुष्यों के 12 वर्षों के समान है। गरुड़ जब कलश ले जा रहे थे, तब 4 बूंद पृथ्वी के इन 4 जगहों पर गिर पड़े, जिससे ये जगहें अनादि काल तक पवित्र हो गई। और इसीलिए कुंभ हर 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। इस वर्ष संयोग से महाकुंभ भी है, और महाकुंभ 12 बार यह महाकुंभ आया, जिसके कारण यह इस वर्ष पूर्ण महाकुंभ है। जब योग, लगन, ग्रह, वार और तिथि ये 5 अनुकूल होते हैं, तो यह परंपरा देश में स्थापित होती है और किसी महापुरुष का धरा पर आगमन होता है। कुंभ में जितने भी लोग आए थे, वो किसी एक जगह से नहीं आए थे, ना ही किसी एक धर्म के थे, ना ही किसी एक जाति के। कुंभ हर एक इंसान को उतनी ही तन्मयता से बुलाता है, और एक चीज जो पूरे कुंभ को एक साथ जोड़ के रखती है, वो है आस्था। गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा यहाँ प्रकट रूप से, यमुना प्रकट रूप से, और माँ सरस्वती गुप्त रूप से, तीनों यहाँ त्रिवेणी का संगम बहता है। और जब संगम में जा कर के
जब कोई व्यक्ति जाकर स्नान करता है, त्रिवेणी में स्नान करता है, तो उसके शरीर के सारे पाप धुल जाते हैं और उसके सारे पुण्य उदय हो जाते, उसका जीवन धन्य हो जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि द हार्डर द क्लाइंब द बेटर द व्यू, यानी कुछ पाने के लिए मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। और कुंभ में करोड़ों लोग इसको सच साबित करते हैं, लेकिन वो भागते नहीं हैं इन मुश्किलों से। इस संघर्ष को वो एक यात्रा समझते हैं, आस्था से मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता। महाकुंभ मेले में भगदड़ मची, अफवाह फैलने के बाद एक दूसरे को कुचलते हुए निकले लोग। उनतीस के पूरी रात मैं भी वहीं था, संगम के पास, जहाँ यह हादसा हुआ। पहले तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि असल में हो क्या रहा है, और फिर लगातार एम्बुलेंसेज आने लगी। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से सिचुएशन कंट्रोल किया। हाँ, लॉसेस हुई, बट ये और भी बड़ा हो सकता था, बिकॉज इट वॉज द बिगेस्ट डे ऑफ कुंभ, यानी मौनी अमावस्या। सबको लगा कि अब कुछ भी सही से नहीं हो पाएगा, बट टू एवरीवन सरप्राइज, सूर्योदय होते ही सब कुछ बदल गया। वही आस्था, द सेम लेवल ऑफ फेथ इन पीपल्स आइज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। और शायद यही कुंभ है। आज हमारे संस्कृति का प्रचार प्रसार है। आज हमें ये सीखना चाहिए कि हमारे जो अमृत गिरा हुआ था, जो 4 जगह गिरा था, लेकिन प्रयाग उसमें सर्वश्रेष्ठ जगह है। आज यहाँ पर सभी नागा सन्यासी स्नान कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर अनेक पब्लिक, लाखों करोड़ों पब्लिक आई हुई है। तो हमें ये सीख लेना चाहिए सनातन धर्म से कि हमारी जो संस्कृति है वो सबके लिए हितकर है और सबके लिए सहयोगी है। और जहाँ युद्ध की बात आती है वहाँ पर राम और कृष्ण की नीति अपनाता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओम भारत माता की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
Our main god is only Shiva. But we never oppose any thing. We never oppose any culture. Even also we don't oppose the Muslim also. At the time of the Saistan, before half an hour or 1 hour before, they used to keep on a mud pot, the water with a mud pots in the near the Dharma Dvaj. After pouring that, the person will become Naga, having the basmi and all from there only. Moksha basically is muktir hitva anyatha rupam swarupena vyavasthiti. When you go beyond this material world, there is a place called the spiritual world. It is possible to attain the spiritual world by remembering the Lord at the time of death. So therefore, to think of Him at that moment, when He is pleased, He takes us to that abode after death. ऐसा कहते हैं कि माँ गंगा का बुलावा जब आता है तभी कोई महाकुंभ आता है, और मेरे लिए तो ये बुलावा ऐसा है कि पिछले 2 महीने से मैं यहीं हूँ एंड आई हैव बीन डॉक्यूमेंटिंग महाकुंभ फॉर द गवर्नमेंट अपने कुछ दोस्तों के साथ, और ये एक्सपीरियंस ऐसा रहा है जो लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगा। इतने सारे लोग और इतना बड़ा अरेंजमेंट, ऐसा कुछ शायद ही इंडिया में बार बार होता है, और हमने इस एक्सपीरियंस को काफ़ी करीब से देखा है, इनफैक्ट डॉक्यूमेंट भी किया है। तो हमारे अंदर जो एक फोटोग्राफर और एक फिल्म मेकर है, उसके लिए एक्सपीरियंस शायद ही दोबारा लाइफ में हो पाएगा। एंड महाकुंभ खुद में एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हर किसी के लिए, इतने सारे लोग हैं यहाँ जो शायद हर कोई एक बार जी लेना चाहता है बस।